हे भगवान, इस बार तो गर्मी बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस गर्मी में किचन में आने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता। इतनी तेज धूप है बाहर, 5 मिनट भी अगर इंसान इस धूप में खड़ा हो जाए ना तो पूरा झुलस जाए। क्या किस्मत होती हुई उन लोगों की जो आराम से एसी में पैर पे पैर चढ़ाकर बैठते हैं। बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है, बढ़िया बढ़िया पीने को मिलता है। भला हमारी किस्मत ऐसी कहाँ, हम तो इसी ठंडे पानी की बोतल के सहारे पूरा किचन में काम करते हैं। अरे बहू, खाना बन गया? नहीं माँ जी, अभी तो नहीं बना खाना। क्यों, आपको कुछ चाहिए? अच्छा ठीक है, चल कोई बात नहीं। अगर खाने में लेट हो रहा है तो मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। लो, अब इनके लिए चाय बना दो। इतनी गर्मी में पता नहीं कैसे इनका चाय पीने का मन करता है। मेरे घर में मेरे अलावा बाकी सबको गर्मी बहुत लगती है। एसी के कमरे से कोई बाहर निकलने ही नहीं चाहता है। और किचन में किचन में आने की तो किसी की हिम्मत नहीं होती। और एक मेरी सासू माँ है जो किचन में कभी झांकने भी नहीं आती कि उनकी बहू इतनी गर्मी में कैसे काम कर रही होगी बेचारी। अगर मम्मी जी चाहें तो आराम से एसी में बैठकर मेरी सब्जियां काट सकती हैं। मेरा एक बहुत बड़ा काम हल्का होता है। अरे बहू, ये क्या? आज तूने फिर दही के मुझे खाना दे दिया? नहीं माँ जी, आज खाने में दही नहीं है, दही खत्म हो गई है। खत्म हो गई से क्या मतलब है बहू? रात में जमा दिया कर दही। माँ जी, दही तो तब जमाऊंगी ना जब दूध बचेगा। चलो अच्छा कोई बात नहीं, अब मुझसे बहस मत कर। जा पास वाली दुकान से दही लेकर के आ, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी। माँ जी, बाहर बहुत तेज धूप है, आज बिना दही के खाना खा लीजिए। शाम को निकलूंगी तो ले आऊंगी। सवाल ही नहीं उठता बहू कि मैं गर्मी में दोपहर का खाना बिना दही के खा लूं। जल्दी लेकर के आ, अब इतनी भी तेज धूप नहीं है। ठीक है माँ जी, ले आती हूँ। माँ जी, आप ये छोटे छोटे कामों के लिए अपने बेटे से क्यों नहीं कह देती हैं? माँ जी, मैं भी इंसान हूँ, घर और बाहर दोनों के काम करते करते मैं भी थक जाती हूँ। अरे बहू, तू तो ऐसे कह रही जैसे हमने कभी घर और बाहर के काम किए ही नहीं। और तू कैसे बोल रही है मेरे बेटे के बारे में? पूरा घर वही तो चला रहा है। माँ जी, आपके बेटे के साथ साथ मैं भी आपका घर चला रही हूँ। अगर सिर्फ पैसा कमाने से घर चलने लगे ना तो क्या ही कहने। हर महीने जब 5,000 रुपये निकाल के देती ना किसी खाना बनाने वाली को, तब आपको समझ में आता। लेकिन मैं बहू हूँ ना, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जब मैं किचन में काम करती हूँ, 8-8, 9-9 लोगों की रोटी सेकती हूँ, कोई मुझे 1 गिलास ठंडा पानी लाके देता है कि बहू बेचारी कब से रोटी सेक रही है, उसको गर्मी लग रही होगी? नहीं माँ जी, हमारे बारे में तो कभी कोई नहीं सोचता। अरे तू तो ऐसे बोल रही है जैसे हमने कभी किचन के काम किए ही नहीं है। अरे अब तो एसी कूलर है, हमारे जमाने में तो वो भी नहीं हुआ करता था। हमने नहीं किए किचन के काम गर्मी में। अरे बिटिया कपूर, हाँ कोमल, हाँ बेटा, गर्मी तो बहुत पड़ रही है। परेशान तो हो ही जाती होगी तू घर के काम से। अरे तो तू ससुराल में रही क्यों रही है? अब तो बच्चों की गर्मी की छुट्टियां भी हो गई हैं, उन्हें लेकर अपने मायके चली आ। यहाँ तेरी भाभी है ना, आराम से किचन में काम करेंगी। हम तुम आराम से एसी में बैठकर बातें करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आ। क्या हो मम्मी, दीदी आ रही हैं क्या? हाँ आ रही हैं। बहू, जब भी मेरी बेटी के आने की बात होती है तेरा मुंह क्यों बन जाता है? तुझे प्रॉब्लम क्या है मेरी बेटी से? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो हुई किचन का काम करने के लिए। जरा सुनो। कहिए, आपकी क्या फरमाइश है? इतना उखड़ कर क्यों बोल रही हो? तो और कैसे बोलूं? मेरे अलावा कोई किचन में आपको दिखता है कभी? घर में इतने सारे लोग हैं लेकिन किचन में सिर्फ मैं ही रहूंगी। क्यों, मुझे गर्मी नहीं लगती? खैर आप बताइए, आप मेरे पास क्यों आए हैं? वो मैं ये कह रहा था कि आज शाम को मेरे 2 दोस्त तो डिनर पर आ रहे हैं। दोस्त आ रहे हैं? मगर क्यों? क्यों से क्या मतलब है तुम्हारा? हफ्ते में 2 ही दिन तो हम लोगों को मिलते हैं एंजॉय करने के लिए। बाकी पूरे 5 दिन तो ऑफिस के काम का इतना प्रेशर रहता है कि पूछो ही मत। अब हम लोग 2 दिन भी एंजॉय ना करें क्या? एंजॉय? शुक्र है आपको सैटरडे संडे 2 दिन मिलता तो है एंजॉय करने का। हमें तो वो भी नसीब नहीं होता। जुबान बहुत चलने लगी है इसकी।
हमें तो एक टाइम भी किचन से छुट्टी नहीं मिलती है, 2 दिन तो बहुत दूर की बात है। इंजॉय करने का मतलब ये होता है कि अपनी बीवी को और मरने दे किचन में। वैसे ही तेलों का खाना बनाने में मेरी आफत आ जाती है। मैं तुम्हें मरने के लिए छोड़ रहा हूँ? इतनी गर्मी में 1 कप चाय बना के देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि किचन में काम करना कितना मुश्किल होता है हम औरतों के लिए। लेकिन ये आप लोगों को कहाँ समझ में आएगा, आप लोग तो ठहरे एसी में बैठने वाले। जाइए। खैर छोड़ो, 2-3 तरह की सब्जी बना लेना। 2-3 तरह की ही सब्जी क्यों, 8-10 तरह की सब्जी बना देते हैं, पूरी कचौड़ी निकाल देते हैं। सिर्फ 2 ही दोस्तों को क्यों बुला रहे हैं, 8-10 दोस्तों को और बुला लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये ढाबा तो 24 घंटे खुला रहता है। किसी दिन कसना पड़ेगा मुझे कायदे से इसे। अरे यार, 2 आदमी का खाना क्या बनाने के कह दिया, तुम तो इतना बोल रही हो मुझे। बात 2 आदमियों का खाना बढ़ाने की नहीं है बात है गर्मी में किचन में काम करने की। 5 मिनट खड़े होकर तो देखिए किचन में काम करना कितना मुश्किल होता है गर्मी में। मुझे तो खुशी तब होती जब आप मुझसे कहते कि सुनो, बहुत गर्मी पड़ रही है, आज शाम को तुम खाना मत बनाना, चलो बाहर खाना खाने चलते हैं, या बाहर से खाना ऑर्डर कर लेंगे, आज तुम्हारी किचन से छुट्टी है। तो मुझे भी लगता कि इस घर में कोई तो है ऐसा जो मेरे बारे में सोचता है लेकिन आप लोगों को कहाँ मेरी परवाह है। जिस औरत की परवाह उसके आदमी को नहीं होती ना, तो बाकी घर वालों से मैं क्या ही शिकायत करूँ। जाइए आराम से एसी में बैठिए। हमारे नसीब में एसी की ठंडक कहाँ। बना लूंगी आपके दोस्तों के लिए खाना, जाइए। क्या बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरी बेटी का काम करने में तेरी कमर ही अकड़ जाती है, काम न करने का नाटक कर रही है तू। नहीं मम्मी जी, मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ। दीदी, ना तो आपकी मम्मी समझती है मेरी तकलीफ और ना ही आपके भैया। आप तो मेरी उम्र की हो, आप तो मेरी तकलीफ समझो। किचन में काम करना कितना मुश्किल होता है। और एक ये लोग हैं, एसी से बाहर निकलने का नाम भी नहीं लेते, और किचन में कोई आकर मेरी हेल्प भी नहीं कराता। बेटा जरा सुन तो इधर, देख तेरी बीवी क्या कह रही है तेरी बहन के लिए। मम्मी जी, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ कि मुझे गर्मी ना लगे या मेरी तबीयत ना खराब हो। ये तुम क्या बहस कर रही हो मेरी माँ और बहन से? ना तो मेरी माँ किचन में काम करेंगी, ना तो मेरी बहन। समझ में आया? अच्छा जी, आपकी मम्मी को किचन में गर्मी लगती है, आपकी बहन को किचन में गर्मी लगती है, सिर्फ आपकी वाइफ को ही किचन में गर्मी नहीं लगती? वाह भाई वाह। अरे जब मेरा पति ही मेरे साथ नहीं है तो बाकी लोगों से मैं क्या ही उम्मीद करूं। अरे यार, औरतें होती ही हैं किचन के काम करने के लिए। औरत का जन्म सिर्फ खाना बनाने के लिए होता है? बहुत बढ़िया। आप भी सुन लीजिए, जब आपकी बहन मायके आ सकती है आराम करने के लिए, किचन के काम से बचने के लिए, तो मैं भी जा रही हूँ अपने मायके आराम करने के लिए और यहाँ के किचन के काम से बचने के लिए। आई बात समझ में आपको? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मेरी बहन अपने मायके आई है, और अगर तुम अपने मायके चले जाओगी तो घर के काम कौन करेगा? मेरी बहन, सवाल ही नहीं उठता, तुम कहीं नहीं जाओगी। क्यों? आपकी बहन को आपकी मम्मी ने फोन करके बुलाया है तो वही उनको बना करके खिलाए ना, वही उनको आराम देना। मुझसे क्यों उम्मीद रख रही हैं? मुझसे पूछ के बुलाया है। हम भी इंसान हैं, हमारे भी मन में फीलिंग्स होती है। हमें भी आप लोगों की बहुत सी बातें अच्छी नहीं लगती, हम चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। ऐसा ना हो मम्मी जी कि मैं रोबोट बनकर इस घर के सारे काम करूं, अपनी सारी फीलिंग्स को अपने अंदर दबाकर एक जिंदा लाश बन के आपके घर में रहूं। फिर आप लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पे कभी हंसी क्यों नहीं आती? क्यों आएगी हंसी मेरे चेहरे पर जब मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं है? सब लोग आराम से इसी में बैठते हैं, कोई मेरे बारे में ये भी नहीं सोचता कि इतनी गर्मी में बहू बेचारी अकेले किचन में काम कर रही होंगी। गर्मी सबके लिए होती है मम्मी, जैसे आपको, इनको, दीदी को, सबको गर्मी लगती है, वैसे हमें भी गर्मी लगती है। मुझे भी ये देख देख कर बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है कि इस घर में किसी को मेरी परवाह नहीं है। मैं जा रही हूँ अपने मायके। जब आपको मेरी फीलिंग्स की फिक्र नहीं तो मुझे भी आपकी और दीदी की फीलिंग्स की कोई फिक्र नहीं। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन अब और नहीं। और हाँ, मैं इस घर में तभी वापस आऊँगी जब मुझे इस घर में बहू का दर्जा मिलेगा, ना कि किसी रोबोट का। बहू कोई पराई नहीं होती, बस उसे अपनापन चाहिए।
अगर उसे प्यार दोगे तो वो भी दुगना प्यार लौटाएगी, इज्जत दोगे तो वो भी सर आंखों पे बैठाएगी, लेकिन अगर ताने और बुराई दोगे तो उसका मन भी टूट जाएगा, याद रखना।